नमः संस्कृताय। आप सभी का पुनः इस वीडियो में स्वागत है। तो जैसे कि इसके पहले के वीडियो में हमने लोट लकार का प्रयोग प्रारंभ किया था। लोट लकार में जो वाक्य अवशेष हैं उसका वीडियो इस प्रकार है। प्रयोग में जैसे पहले मैंने बताया था, यहाँ पर अविता का प्रयोग होता है। वयतः, परितः, सर्वतः, प्रति, धिक, बिना आदि का भी प्रयोग हुआ है। तो अविता और उभयता दोनों अर्थ दोनों और अर्थ में है। परिता मतलब चारों अर्थ में है। सर्वता मतलब सभी और अर्थ में है। प्रति मतलब और होता है। धिक धिकार अर्थ में है। और बिना यानी बिना, जो बिना शब्द का प्रयोग है उसके बिना, इसके बिना आदि जब वाक्य का प्रयोग होता है वहाँ बिना का प्रयोग होता है संस्कृत में। उसका अर्थ होता है हिंदी में बिना। तो हम यहाँ देखते हैं कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे वह गांव जाए, तो ये लोट लकार का प्रयोग है। तो सह तो हो गया ग्रामम। अब गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु प्रयोग होता है तो जाए में हो जाएगा गच्छतु। सह ग्रामम गच्छतु, वह गांव जाए। वह फूल खावे, फूल लावे होगा शायद। वह फूल लावे। तो हम यहाँ क्या करेंगे? सह पुष्पम आनयतु। आनयतु प्रयोग होगा लोट लकार में। वह पत्ते को छुए, तो सह पत्ते को, तो पत्रम, तो स्पृशतु। स्पृशतु, स्पृशतु मतलब छुए। वह फूल चाहे, सह पुष्पम, चाहे तो इच्छतु, इच्छतु का प्रयोग कर सकते हैं। वह पत्र लिखे, तो सह पत्रम लिखतु। अब देखिए मध्यम पुरुष का प्रयोग हो गया है। तू ज्ञान और धन चाह, तो हो जाएगा त्वम ज्ञानम धनम च। तो ज्ञान और धन, तो ज्ञानम धनम च इच्छ। देखिए इच्छतु, इच्छताम, इच्छन्तु, इच्छतम, इच्छता बनेगा ना। तो यहाँ इच्छ शब्द हो जाएगा क्योंकि यहाँ एक वचन है, तू का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर इच्छ हो जाएगा। तू यहाँ आ, त्वम अत्र आ, तो आगच्छ। गमधा आगम में आ उपसर्ग जब गम धातु होता है तो आगच्छतु, आगच्छताम, आगच्छन्तु, आगच्छ, आगच्छतम, आगच्छत, आगच्छानि, आगच्छावा, आगच्छामा बनेगा। तो आगच्छ मध्यम पुरुष एक वचन में आगच्छ बनेगा। तू वहाँ जा, तो यहाँ हो जाएगा त्वम तत्र गच्छ। गच्छ क्यों? गम धातु का प्रयोग करेंगे तो गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा। गच्छ तो त्वम तत्र गच्छ, तू वहाँ जा। तू असत्य न बोल, तो हो जाएगा त्वम असत्यम मा वद। तू असत्य, माँ नहीं अर्थ में प्रयोग होता है, तो तू असत्य ना बोल, तो त्वम असत्यम मा वद ऐसा प्रयोग हो सकता है। इसके बाद हो जाएगा तू सत्य बोल,
तो सामान्य है त्वम सत्यम वद, तू सत्य बोल। तू भोजन पका, तो हो जाएगा त्वम भोजनम पच, पचति पचतु पचताम पचंतु, पच पचतम पचत, पचानी पचावा पचामा बनता है, तो मध्यम पुरुष है तो यहाँ पर पच हो जाएगा। तू सज्जन को दुख ना दे, तो हो जाएगा त्वम सज्जन जनम को दुख ना दे, तो दुख न मा दद, ददतु ददताम ददंतु, दद ददतम ददता, ददानी ददावा ददामा बनता है। न दे, ददातु दत्ता ददतु, ददातु दत्ता ददतु, ददासी दत्था दत्था ददानी, ददतु ददताम ददंतु, दद ददतम ददता, यह मध्यम पुरुष में दद ही प्रयोग होगा। तो तुम सज्जनम दुखम दुखम माँ दद, मतलब तुम सज्जन को दुख ना दो, ठीक है, दुख ना दे या दुख ना दो। तू घर में प्रविष्ट हो, तो हो जाएगा तुम गृहम, तू घर में प्रविष्ट हो, तुम गृहम, गृहे घर में है ना, तो गृहे गृहम गृहे गृहाणि गृहे, तुम गृहे प्रविष्टम, प्रविशतु प्रविशताम प्रविशंतु, प्रविश 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 हो जाएगा, प्रविश। तुम घर में प्रविष्ट हो, तो प्रविशतु प्रविशताम प्रविशंतु, या विशतु विशताम विशंतु, विश अर्थ भी प्रवेश अर्थ में होता है, तो प्रविष्ट हो यानी प्रवेश करने अर्थ में है। एक मिनट, तो यहाँ प्रविश ही होगा, क्योंकि प्रविशतु प्रविशतु प्रविशताम प्रविशंतु प्रविश ऐसा बनेगा। विशतु विशताम विशंतु, विश्व विशतम विशता बनता, तो प्रविसर्ग लगे प्रविश हो जाएगा। आगे देखें, मैं प्रश्न पूछूं, तो हो जाएगा अहम अहम प्रश्नम पृच्छामि। इसके पहले भी मैंने बताया था, पृच्छ धातु का पूछने अर्थ में उत्तम पुरुष एक वचन में पृच्छामि बनेगा। मैं विद्यालय मैं विद्या पढ़ूं, तो अहम विद्याम, अहम विद्याम पढ़ूं, तो पठ पठतु पठताम पठंतु, पठ नहीं पठ पठतम पठता, पठानी हो जाएगा, सॉरी पठानी हो जाएगा, अहम पठानी। मैं पत्र लिखूं, तो अहम पत्रम लिखामि, लिखानी। मैं पुस्तक चाहूं, तो हो जाएगा अहम पुस्तकम। अब चाहूं तो इच्छानी, इच्छानी, इसी इच्छान धातु है, तो इच्छानी बनेगा। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग देख रहे हैं, जैसे सह ग्रामम गच्छतु, वह गांव जाए, सह पुष्पम आनयतु, वह पुष्प ले आए या लावे, सह पत्रम स्पृशतु, वह पत्र को छुए, सह पुष्पम इच्छतु, वह फूल को चाहे, सह पत्रम लिखतु, वह पत्र लिखे। तू धन चाह, तू ज्ञान और धन, तुम ज्ञानम धनम च इच्छा होगा, मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर भी तुम अत्र आगच्छ, तुम तत्र गच्छ, तू वहाँ जा,
आ और जा इस कारण अज गच्छ और गच्छ का प्रयोग हुआ है। ये इस तरह है। अब इधर भी देख लेते हैं। नगर के दोनों ओर जल है, तो मैंने आपको बताया, पहले भी बताया है कि अभिता और उभयता दोनों का प्रयोग होता है। तो नगरस्य अभितः अभितः जलम अस्ति। नगरस्य अभितः जलम नहीं, अभितः परितः समझ में द्वितीय व्यक्ति, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा गलत हो गया। नगरम अभिता हो जाएगा, क्योंकि यहाँ द्वितीय अभिता परिता के युग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो नगरम अभिता जलम अस्ति हो जाएगा। गांव की चारों ओर, तो यहाँ पर भी वही होगा, ग्रामम ग्रामम परितः, ग्रामम परितः, ग्रामम परितः वनम वनम अस्ति। ये ध्यान में आना जरूरी है कि जहाँ पर द्वितीया की कुछ नियम हैं, उस नियम को भी ध्यान में रखना होगा। यहाँ अभिता परिता समया निकषा हा प्रति ऐसे वाक्य के प्रयोग यदि उसमें आ रहे हैं तो पहले शब्द में वहाँ द्वितीया हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ऐसे ही रहेगा। तो ग्रामम परिता वनम अस्ति। अब इसके बाद इसको देख लेते हैं, घर की ओर जाओ, तो घरम गृहम प्रति, गृहम प्रति गच्छति, गच्छतु, गृहम प्रति गच्छतु, घर की ओर जाओ। प्रति ओर अर्थ में यहाँ मैंने पहले भी बताया है, प्रति का अर्थ होता है ओर, सर्वथा चारों ओर, परिता सर्वथा सभी तरफ, परिता चारों ओर, उभयता दोनों ओर, अभिता दोनों ओर। विना अर्थ मैंने बताया, और धिक का भी अर्थ धिक्कार ही होता है, धिक्कार होता है, बिना यानी बिना अर्थ में होता है। तो इस तरह से इसका प्रयोग है। आगे देखते हैं, घर की ओर, दुर्जन को धिक्कार, तो यहाँ हो जाएगा दुर्जनम धिक, धिक का प्रयोग होता है, धिक्कार है ना, तो दुर्जनम धिक ऐसा भी प्रयोग हो जाएगा। और विद्या के बिना ज्ञान नहीं होता, तो विद्या बिना ज्ञानम न होती, न भवति, न नहीं अर्थ में भी होता है। तो विद्या बिना ज्ञान न भवति ऐसे सामान्य वाक्य के प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो हमें इस प्रकार अनुवाद में इन बातों को ध्यान रखना है कि ये यदि अभिता परिता या उभयता सर्वता प्रति ये वाक्य प्रयोग होते, ये शब्द आते हैं, तो हमें ऐसे बनाना। और लोट लकार के रूप आपने देखा भी, और इसके अलावा भी और ऐसे नए नए लकार के रूप बनेंगे। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृता वीडियो आपको कैसी लगती है आप बताएं, और आप मित्रों को शेयर करें। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुवाद आवश्यक होता है, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे यूपी टेट हो। बहुत सारे ऐसे वाक्य दे दिए जाते हैं, तो अभी आपको हो सकता लगता हो कि ये छोटे वाक्य हैं, लेकिन इन्हीं वाक्यों के सहयोग से हम बड़े बड़े वाक्य भी बनाते हैं। आप भी बनाएंगे, और क्रमशः हम आगे बनाएंगे, धीरे धीरे और कठिन होता जाएगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।